माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। मैं अपना परिचय दे दूं और उसके पहले मैं आपको बाबा श्री स्थान प्रसन्न जी महाराज जिनके द्वारा जो पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के बड़े ही कृपा पात्र शिष्य हैं। पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में और चारों पीठों के शंकराचार्यों के द्वारा और पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल मणि जी महाराज जी के द्वारा जिनके द्वारा गौ कथा की जाती है, उनके द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में जो हम सभी के सिर पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या का कलंक या पाप हमारे सिर पे जो चढ़ा है, उस पाप को हम सभी के सिर से हटाने के लिए गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गाय की जो भारत में जो हत्या हो रही है उसको संपूर्ण भारत में बंद कराने के लिए, और हम गाय को माता बोलते हैं, हमारे धर्मशास्त्र गाय को माता बोलते हैं, गावो विश्वस्य मातरम। और भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब गीता का उपदेश देते हैं तो उस समय बोलते हैं कि गावो में ममाकृता संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में सर्वथा संतु, गावा मध्य वसाम्य हम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं गायों के आगे हूं, मैं गायों के पीछे हूं, मैं गायों के दाएं बाएं सब कहीं निवास करता हूं। और आज वर्तमान में हमारे प्रदेश और देश में जो गाय की स्थिति हो रही है वो ना आपसे छुपी है और ना ही मुझसे छुपी है। जितना हृदय में मेरे दर्द है, जितना हृदय में दर्द पूज्य गुरुदेव और पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के हृदय में दर्द है, उतना ही दर्द आपके हृदय में भी है। कोई बोल पा रहा है और कोई किसी कारण से नहीं बोल पा रहा है, तो उसी हृदय को व्यक्त करने के लिए, और जो हमारे धर्म शास्त्रों में बोला गया है गावो विश्वस्य मातरम, गाय संपूर्ण की विश्व की माता है। चाहे भगवान राम की उत्पत्ति हो, चाहे भगवान कृष्ण की उत्पत्ति हो, और चाहे जितने भी स्वयंभू शिवलिंग हमारे देश में या ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है, स्वामी भगवान चाहे हरेश्वर भगवान हो, उनके ऊपर भी गौ माता का दूध और पंचगव्य का चढ़कर ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उस गौ माता की रक्षा के लिए और उसके गौ हत्या के कलंक को संपूर्ण भारत से मिटाने के लिए यह गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है। जैसे कि गौ संपूर्ण भारतवर्ष के सभी सैकड़ों सनातनियों की आस्था की केंद्र है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति का जितने भी 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, सभी 16 संस्कारों का गाय के पंचगव्य का और गाय का महत्व है उनमें। तो उस भगवती गौ माता की रक्षा के लिए, और जिसे हम माता बोलते हैं, उस माता को हमारे कानून में, हमारे देश के संविधान में उसको पशु का दर्जा प्राप्त है। उस पशु के दर्जा को हटाकर पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के द्वारा और पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल मणि जी महाराज जी के द्वारा गाय को पशु की सूची से हटाकर माता की सूची, राष्ट्र माता की सूची पर सुशोभित करने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है। क्योंकि जब तक गाय को पशु का या पशु हम लोग बोलते रहेंगे तब तक गाय कटती रहेगी। जब तक गाय को हम पशु बोलते रहेंगे, स्वाभाविक है पशु शब्द से ही अपने मन में एक भ्रांति बन जाती है कि पशु, और गाय तो संपूर्ण विश्व की माता है। और आपने सुना ही होगा कि रामचरित्र के मानस या अन्य माध्यमों से में आपने सुनाई है कि विप्रधैन और संत हृदय लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, और चाहे भगवान सदाशिव हो, उनके सामने बैठे हुए नंदी हैं, सभी ने कहीं न कहीं भगवती गौ माता के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए, इस धराधाम में संतों की रक्षा के लिए, गौरी माताओं बहनों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस भारत भूमि में अवतार लिया है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि जैसे पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है धेनु मानस, उसमें एक चौपाई आती है। अभी हमारे जो प्रदेश सचिव जी हैं, अभी आपके पास जो पहुंचाएंगे पर्चा, उसमें आपको इस आंदोलन के विषय में है जानकारी, आप उसे पढ़ें ध्यान से। तो
तो जैसे कि धनुमानस ग्रंथ में जो जिक्र आया है कि हरि मंदिर सबसे बड़ो काम धैनु है नाम, 100 मंदिर दर दर फिरे करियो हरि को काम। भगवान श्री हरि के द्वारा बनाया गया जो मंदिर है, जिसके अंदर 33 कोटि देवता विराजमान हैं, आज वो मंदिर दर दर मारा मारा घूम रहा है। हमको कहीं न रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म की जो मूलधार हमारी गौ माता है, उसकी रक्षा के लिए उसकी है गौ विश्वस्य मातरम, उस बात को चरितार्थ करते हुए हमारे समाज संविधान में गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा के लिए सभी को आना चाहिए। और मैं एक बात और बोलूंगा कि जैसे धनुमानस में एक और चौपाई का जिक्र आता है हमारे धर्मशास्त्रों में,